बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आया इस्लाम के अंदर, दीन इस्लाम में जमहूरियत की कोई मिसालें मिलती हैं कि अक्सरियत पर कोई फैसला दिया गया हो या हुक्म दिया गया हो, लगाया गया हो। कुछ लोग जमहूरियत के नाम से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और कहते हैं जमहूरियत का लफ्ज़ ही गलत है, डेमोक्रेसी ये चीज़ें, इसकी इस्लाम में कोई मिसाल नहीं मिलती। हालांकि ये बात सही नहीं है। जमहूरियत, अक्सरियत, इन चीज़ों का एतबार आमतौर पर किया गया है। देखें ना कि हमारे यहाँ फुक़हा में भी कहा जाता है ना, जमहूर फुक़हा का ये कौल है, जमहूर मुहद्दिसीन का ये कौल है। तो वहाँ जमहूर जमहूर के लफ्ज़ क्यों बोले जाते हैं फिर? तो यही मतलब होता है ना कि ज़्यादातर मुहद्दिसीन का ये कौल है, ज़्यादातर फुक़हा का ये कौल है, तो वहाँ पर इसको इस्तेनाद की हैसियत दी जाती है। तो महज जमहूरियत के लफ्ज़ से चिढ़ जाना या इसकी नफ़ी कर लेना, मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी रवेश नहीं है। एक बात तो ये ज़हन में रखें। दूसरी बात ये है कि चंद हवाले भी मैं आपको पेश करता हूँ आपके सामने। मुस्नद अहमद की रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर व हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों से, शेखैन से ये बात इरशाद फरमाई। क्या फरमाया? लवज्तमअतु मा फी मशवरतिन मा खालफ्तुकुमा। ए अबू बकर और उमर, अगर आप दोनों किसी मशवरे में मुत्तफिक हो जाएं, मुज्तमे हो जाएं, इज्तिमा कर लें, तो मैं आप दोनों का खिलाफ नहीं करूंगा। क्यों? आप दो होंगे, मैं अकेला हूंगा। तो दो और एक, ये अक्सरियत और जमहूरियत की बात है कि नहीं है? अच्छा, इसी तरह जो है, गोया आप अलैहिस्सलाम ने खुद दो की राय को फौक़ीयत दी एक के हवाले से। अच्छा, इसी तरह नंबर 2, ग़ज़वे उहद में आप अलैहिस्सलाम ने मशवरा किया कि आया हम मदीना के अंदर रहकर लड़ें, जंग करें या बाहर जाके। तो आप अलैहिस्सलाम की अपनी राय और बड़े सहाबा की राय तो यही थी कि मदीना के अंदर ही हो जाए, लेकिन अक्सरियत की राय ये आई कि मदीना से बाहर निकलें। चुनाचे बाहर निकल के 5-6 किलोमीटर दूर जाके वहां पर जंग लड़ी गई। तो यह देखें, यहाँ पर भी फैसला अक्सरियत पर हुआ, वरना आप अलैहिस्सलाम की राय और किबार सहाबा की राय मदीना में रहकर लड़ने की थी। नंबर 3, जंगे बदर के कैदियों के हवाले से जब मशवरा हुआ तो अल्लाह ताला की मर्जी और हजरत उमर का मशवरा तो ये था कि इनको कत्ल कर देना चाहिए। हजरत उमर ने फरमाया ना कि जिसका रिश्तेदार उसके हवाले कर दिया जाए, वही उसकी गर्दन मारे। लेकिन अक्सरियत का, आप अलैहिस्सलाम और अक्सरियत की राय ये आई कि नहीं, इनको फिदिया के तौर पर रिहा करना चाहिए। अब देखें, यहाँ पर अक्सरियत पर अमल हुआ है। अच्छा, इसी तरह जो है नंबर 4, हजरत उमर ने अपने आखिरी अय्याम में एक कमेटी जो बनाई थी, शूरा थी 6 रुकनी, और उन्होंने ये तलकीन फरमाई थी ना कि इन 6 में से जो अक्सर एक तरफ हो जाएं, जिसको खलीफा बनाने के हवाले से 100 उसको खलीफा बना दिया जाए। यहाँ पर भी तलकीन जो फरमाई है वो गोया अक्सरियत और जमहूरियत के एतबार से आई है सामने, उसे खलीफा तस्लीम किया जाए जिस पर अक्सरियत का इत्तेफाक हो जाए 6 में से। अच्छा, इसी तरह नंबर 5, आप अलैहिस्सलाम की एक रिवायत है, इन्ना उम्मती लन तज्तमिअ अला दलालतिन, मेरी उम्मत की अक्सरियत जो है ना वो किसी गुमराही पर इकट्ठी नहीं हो सकती। फइदा रअयतुम इख्तिलाफन, पस अगर तुम कोई इख्तिलाफ देखो ना जब तुम, फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, फिर तुम पर ये लाजिम है कि तुम सवाद आज़म की पैरवी करो। सवाद आज़म से क्या मुराद है? सुनन इब्न माजा की रिवायत है, जमहूरियत यानी अक्सरियत की पैरवी करो। अक्सरियत जो है वो गुमराही की तरफ नहीं जाएगी, उसी तरतीब पर होगी मेरी उम्मत का एक बड़ा हिस्सा। अच्छा, देखें, अब यहाँ इससे पता चल गया कि इस्लाम के अंदर भी अक्सरियत और जमहूरियत का कहीं ना कहीं लिहाज रखा गया है। लिहाजा ये रविश इख्तियार करना कि जमहूरियत की सिरे से कोई मिसाल ही नहीं है इस्लाम में, तो मेरे ख्याल से वो शख्स सीरत से भी नावाकिफ है और फ़िक़्ह और हदीस के अंदर जमहूर मुहद्दिसीन और जमहूर फ़ुक़हा वगैरह, जमहूर अकाबिर शायद इन इस्तिलाहात से भी बिल्कुल क्या है, नावाकिफ है।